बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारे को लेकर ऐलान हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली है, लेकिन दूसरी तरफ उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनके हाथ खाली रह गए। अब सवाल ये कि चाचा क्या करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज सुबह 11:30 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 5 चिराग पासवान की पार्टी, एक सीट मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधिश्री इस वक्त मौजूद है। निधिश्री, सीटों के मामले में बेरंग छोड़ दिया गया है पशुपति पारस को। 11:30 बजे बताया जा रहा है पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पिछली बार जब वो मीडिया के सामने आए थे तो हाजीपुर से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या आज एक बार फिर मीडिया के सामने आकर यही दोहराने वाले हैं या फिर कोई नई स्क्रिप्ट हो सकती है? निधि। कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी भी राष्ट्रीय एलजेपी का ये कहना है कि चिराग पासवान को भले ही हाजीपुर सीट दे दी गई हो, लेकिन पशुपति पारस हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान उन्होंने पिछली बार भी किया था जब जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी उसके बाद। और आज कितना बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या आगे की रणनीति होगी, इस पर चर्चा होगी और इस पर नजरें बनी रहेंगी रोमाना। लेकिन एक कुछ चीज़ें तो हैं कि एक तो ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर थे पशुपति पारस, आज संभव है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। हालांकि पशुपति पारस अभी भी कंफ्यूज्ड है, संशय बरकरार है और यही वजह है कि देर रात उनके घर पर मीटिंग चली है कि इस्तीफा देना चाहिए, एनडीए से अलग होना चाहिए या नहीं, इंडिया गठबंधन के पास वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पशुपति पारस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको एक सीट ज़रूर मिल जाएगी, कुछ न कुछ जगह ज़रूर मिलेगी। आज पशुपति पारस की पार्टी का कहना है कि उनके पीठ में छुरा घोंपा गया, वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अपने आप को एनडीए का मजबूत और सबसे ज्यादा लॉयल बता रहे थे और उन्हीं को पार्टी में, उन्हीं को एनडीए गठबंधन में हिस्सा नहीं मिला है। और चूंकि पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा दबाव है पशुपति पारस के ऊपर कि वो इस्तीफा दे, मंत्रिमंडल से बाहर हो, तो संभव है कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान करे। बहुत शुक्रिया आपका निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत मुमकिन है, जैसा कि निधि बता रही है, पशुपति पारस आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। पशुपति पारस फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकते हुए नजर आएंगे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे पशुपति पारस, इसको लेकर भी पत्ते खोलने का उनकी तरफ से इंतजार है।